हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्लास में किया है वो हमने किया था कि ऑर्डर इवन और प्राइम और कॉम्पोजिट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा किया था, जिसमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना था हमने। बेसिकली फ़र्स्ट पॉइंट ये मैंने बोला था कि इवन नंबर की पहचान आप कैसे करेंगे। आप किसी भी नंबर की वंस की प्लेस को देखेंगे, अगर उसके ऊपर 0, 2, 4 या 8 इनमें से 6 इन पाँचों में से कोई भी डिजिट है वंस की प्लेस पे, तो वो नंबर को आप इवन नंबर बोलेंगे। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको पूरा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। और जिन नंबर्स के वंस की पोजीशन पे 1, 3, 5, 7 ये वाले या 9 ये नंबर्स होंगे, वो सारे ऑड कैटेगरी में आ जाएंगे। सो ये सिंपल सा तरीका है ऑड और इवन की पहचान करने के लिए। सिमिलर फिर इसके बाद हमने बात की थी प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने ये बात की थी, एक पॉइंट याद रखने वाला है कि 0 और 1 ये दोनों ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट हैं, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन पार करनी पड़ती है कि आपके दो फैक्टर्स होंगे, एक वो नंबर खुद और एक नंबर 1। तो जो हमारा नंबर 1 है ना, उसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद है। इसलिए क्योंकि वो इस कंडीशन को पार नहीं करता है, then it is not a prime number, neither it is a composite number। और 0 और 1 के लिए कभी भी क्वेश्चन आएगा तो दे आर नॉट प्राइम, दे आर नॉट कॉम्पोजिट। अब इसके बाद हमने बात की थी कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे, सिर्फ हमारे नंबर 2 को छोड़ के, ओनली नंबर सिंगल नंबर 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन पेपर में अगर आपको आता है कोई भी इवन नंबर दिया गया है 564, क्या ये कॉम्पोजिट है? तो आपने वंस की प्लेस पे देखा कि यहाँ पे 4 है, ये इवन नंबर है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। आपको कुछ और सोचने के लिए उसके लिए ज़रूरत नहीं है। प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर ही होंगे। तो कभी भी आपको इवन नंबर मिलता है 32, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ये इवन नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑड होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी आपको ऑड नंबर मिले आप बोले वो प्राइम है। बहुत सारे ऑड नंबर्स जो हैं वो प्राइम नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर्स हमेशा कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे, लेकिन ऑड नंबर्स कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है इन नंबर्स को कि क्या इनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि नहीं हैं। इस चीज़ के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को स्टडी किया था। डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता लग जाता है कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमने नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था। तो कोई भी नंबर जब हमारे को मिलता है और हमें ये देखना है कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, हमें फिर से वही इवन नंबर वाला ट्रिक यहाँ पे यूज़ करना है। हमें वंस की प्लेस को देखना है। अगर वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये पाँचों नंबर में से कोई भी नंबर है, तो दैट मीन्स वो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिविजिबल बाय 2 है। कोई भी अंक हो आपको, चाहे कि 1,02,002 इतना बड़ा हो, या फिर इवन कि 70,504 कुछ भी हो, तो ये सारे जो नंबर हैं, आपको पूरा नंबर नहीं देखना होता, ओनली वंस की पोजीशन देखनी होती है। वंस की पोजीशन पे आपने देखा भाई इवन नंबर है, तो दैट मीन्स दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट हमने 5 के लिए क्या था, 5 का भी सेम फॉर्मूला है, हमें सिर्फ वंस की प्लेस देखनी होती है। वंस की प्लेस पे अगर 0 या 5 रहेगा, देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर है 6,785, मुझे पूरा नंबर नहीं देखने की ज़रूरत, मैं सिर्फ वंस की प्लेस पे देखूंगी, क्या है यहाँ पे, क्या है, 5 है। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। अनदर नंबर मैं ले लेती हूँ 860। तो अभी भी ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है? यस ये है, क्योंकि फिर से मेरे को वंस की पोजीशन देखनी है, वहाँ पे क्या नंबर पा रही हूँ मैं, 0। तो 0 नंबर है, दैट मीन्स दिस इज़ डिविजिबल बाय 5। वंस की पोजीशन पे 0 या 5 रहेगा, तो दैट होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली अब हमने 10 का किया था। 10 का केस क्या था? 10 में वंस की प्लेस पे सिर्फ 0 पाया जाएगा और कोई भी नंबर नहीं पाया जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, जब आपको वंस की प्लेस पे 0 दिखे, फॉर एग्जांपल 360, 980, तो वंस की प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ज़ीरो रहेगा तो वो नंबर टू से भी डिविजिबल रहेगा, वंस की प्लेस पे ज़ीरो रहेगा तो वो नंबर टू से भी डिविजिबल रहेगा, फाइव से भी रहेगा और 10 से भी रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको रट लेनी हैं। इसके बाद हमने किया था थ्री का डिविजिबिलिटी रूल। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत ईजी है। हमारे पास जितने अंक होते हैं हम उनको आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर अगर हमारा थ्री से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर ले रही हूँ 321। अब इसमें तीन डिजिट्स हैं, 3, 2 एंड 1, तीन अंकों का नंबर है ये। तो मैं इन अंकों को, इन डिजिट्स को आपस में जोड़ लेती हूँ। 3 + 2 + 1, आंसर आया 6। तो 6 जो है वो मेरा तीन से डिविजिबल है। इसका मतलब 321 जो है वो 6 से डिविजिबल है। एक और नंबर हम ले लेते हैं 840। अब इसको, इनको हम डिजिट्स को जोड़ लेते हैं। तो 8 + 4 = 12, 12 + 0 = 12। तो 12 जो है वो थ्री से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये नंबर हमारा थ्री से डिविजिबल है। एक और नंबर हम ले लेते हैं 612, 613 में लेती हूँ। तो 6 + 1 = 7, 7 + 3 = 10। अब 10 जो है ना वो थ्री से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 613 हमारा थ्री से डिविजिबल नहीं है। थैंक यू।